दोस्तों, बिहार में चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की तरफ से एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। आजाद ने अपने लाइव संबोधन में साफ कहा कि कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आंदोलन के लिए लोगों से आर्थिक मदद मांगी थी। आजाद ने कहा कि अगर मैं जनता से मदद नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। हमारे पास ना फैक्ट्री है ना करोड़ों की जमीन। यह आंदोलन जनता का है और इसकी ताकत भी जनता की है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। कुछ लोग मेरी आलोचना कर रहे थे कि मैंने लोगों से क्यूआर कोड पे पैसे डालने को कहा। हाँ, कहा मैंने, कहाँ क्या बेचूं मैं? आंदोलन चलाने के लिए जमीन बेचूं? है कहाँ जमीन? कोई मेरी फैक्ट्री चल रही है? आजाद समाज पार्टी लोग फैक्ट्री चल रही है, उनकी सरकारें रही है क्या? उनके एमपी एमएलए क्या? उनका तो एक सांसद है। तो मैं अगर आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? मैं तो कहूंगा हर महीने डालो। मैं अपने सारे कर्मचारी अधिकारियों से कहूंगा कि अगर आप नहीं काम कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि समाज के को जो अधिकार मिले उसकी वजह से आप कुर्सी पे, तो आपको सहयोग करना चाहिए आजाद समाज पार्टी का, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से। आप नहीं वो कर सकते तो आपको किसी और के जरिए कराना चाहिए। आपको इस आंदोलन को आर्थिक रूप से कभी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए, क्योंकि उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला कैसे करेंगे हम लोग? हम तो काम करने वाले लोग हैं। हमारी कोई फैक्ट्री है, हम कोई धंधा सेठ है, हम कोई उद्योगपति है, हमारी कोई बड़ी बड़ी जमीनों के वो, हम तो बहुजन समाज के लोग, हैंड टू माउथ लोग हैं जो आंदोलन चला रहे हैं। हमारी शक्ति तो आप है, हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं कि कब आपकी नजरें इनायत हमारी तरफ होंगी, कब आप ये सोचोगे कि भाई मैं नहीं कर रहा। कहते हैं ना कि अगर आप आंदोलन नहीं चक्कर चला रहे हो तो आंदोलन जो चला रहा है उसके लिए बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते उसका साथ दो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो उसकी आर्थिक मदद करो। आंदोलन की, व्यक्ति की नहीं। नायक पूजा नहीं करो, इस आंदोलन की मदद करो, आजाद समाज पार्टी की मदद करो, भीम आर्मी की मदद, जिससे कि आंदोलन आगे बढ़े। आंदोलन आगे बढ़ेगा तो आपके अधिकार को छीन नहीं पाएगा और आंदोलन राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो जाएगा, तो आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा और आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कल कि भाई हम मूर्तियां जो भी बाबा साहब की लगी हुई है उनका वो बनाएंगे, उनकी हम चार दीवारी बनाएंगे जिससे मूर्तियां ना टूट पाए। यही बीजेपी के लोग, इनसे पहले आरएसएस के लोग, यही थे जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर की शव यात्रा निकालने वाले। मैंने कहा ना, कुछ भी सामाजिक नहीं है। आज उनको लगता है कि इनकी राजनीतिक शक्ति को, इनके जरिए हम लोग राजनीतिक शक्ति प्राप्त करके वोट ले सकते हैं, तो इनको चाहिए क्या? तो ये बाबा साहब का बड़ा सम्मान करते तो हम इनके सम्मान में कुछ कहेंगे, कुछ करा देंगे, तो ये हमारे वोटर बन जाएंगे। ये सोचा समझा खेल है। इसको आप समझो। ये जो वोट का अधिकार मिला है किसी पूंछ बनने के लिए नहीं मिला, पिछलग्गू बनने के लिए मिला। जब आप दूसरे को बना सकते हो तो अपने को भी तो बना सकते हो, बहुजन समाज के लोगों को। इसलिए समझा रहा हूं, बहुत समझदारी की बात है ये। इसलिए आपके महापुरुषों का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने महापुरुषों का सम्मान करते हैं। आप ही नहीं करोगे, ये भी नहीं करेंगे। ये कहां खुश हैं? कौन तोड़ता है मूर्तियां? कौन आरक्षण के नाम पे बाबा साहब गाल देता है? कौन से समाज से जुड़े हुए लोग हैं? किस विचार को मानने वाले लोग हैं? इनको चाहिए था, कहते कि मैं अपने समाज को समझाऊंगा, अपने संगठन लोग समझाऊंगा कि वो बाबा साहब का अपमान ना करें, वो बाबा साहब की मूर्तियां ना तोड़े। ये कहते तो मुझे अच्छा लगता। इस देश में तो और भी बहुत सारे महापुरुषों की मूर्तियां, उनकी क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि असल जो लड़ाई है वो इसकी है। ये जो कोर्ट आपको, ये कलम, ये जो बोलने का अधिकार संविधान की वजह से आपको दिया है, नौकरी करने का, रोजगार करने का, सम्मान से जीने का, देश में घूमने का, तमाम जो है सरकार सुविधाओं को लेने का, आगे बढ़ के, ये इस वजह से सारी लड़ाई। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, हाथ नहीं जोड़ूंगा, जोड़ता रहता हूं कभी कभी हाथ भी। आपसे कह रहा हूं, पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं या सुनेंगे, एकजुट हो जाओ भाई। अभी मौका है, दस्तूर है, संविधान है, वोट की ताकत है। अभी एकजुट हो जाओगे तो ठीक रहेगा, वरना जो आपकी आवाज उठाता उसको कुचल दिया जाता है। अगर आपको नहीं आइडिया तो इतिहास याद करो। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आपके नायक को गोली मार दी थी बीच में, और मैं तो बच गया गोली खा के। भाई मेरी आलोचना कर लो, जो दूसरे दलों में जुड़े बहुजन समाज के लोग, मेरे ऊपर आरोप लगा लो, मुझे बुरा भला कह लो, मेरे परिवार को, लेकिन अपने बच्चों के लिए तो सोचो भाई। आपके बच्चों का क्या होगा? मैं तो खून का कतरा लगा दूंगा, आखिरी सांस लगा दूंगा आपके लिए। मैं भागने वाला नहीं हूं। मैंने लाठियां खाई है, मैंने गोली खाई है, मैंने जेलें काटी है। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। और आप जानते हैं कि मैं कितनी दमदारी से आपकी आवाज को अकेला होते हुए उठाता हूं, लड़ के। तो मैं कह रहा हूं, एक मौका तो दो, फिर देखो आप। हमसे अच्छी शासन व्यवस्था कोई करके दिखा दे, जो हमसे पुराने, में उनका भी सम्मान करता हूं। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं भाई, मैं लड़ना ही नहीं चाहता अपने बहुजन समाज के लोगों से। आपने सबको मौका दिया, पिछले आंदोलन में 40-40 साल दिए, मुझे 10 साल दे दो, फिर आरोप लगा लेना मेरे ऊपर, फिर मुझे बुरा भला कह लेना, फिर मुझे
जितना मर्जी आप कोर्स लेना। अपने बच्चों, एक बार अपने बच्चों, आपके बच्चों, मेरे बच्चों, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, इस गरीब बहुजन समाज देश के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, मुसलमानों, बुद्धिस्टों के लिए, ईसाइयों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक बार काम करने का मौका तो किसी भी स्तर पर देकर देख। आखिरी में चंद्रशेखर आजाद ने समुदाय, समर्थकों और कार्यकर्ताओं से भावुक अपील करते हुए कहा कि 40-40 साल आपने दूसरों को दिए, मुझे सिर्फ 10 साल दे दो। उनकी इस अपील पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।